अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम आयोजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मौजूदगी होगी। ऐसे मौके पर कवयित्री अनामिका जैन अंबर का एक गीत खासा सुर्खियां बटोर रहा है। गीत के बोल है, राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। इससे पहले 2022 में यूपी में बाबा गीत खासा चर्चित हुआ था। 2023 में मामा मैजिक करत हैं बहुत लोकप्रिय हुआ था और अब 2024 में राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर गीत खूब सुर्खियां बटोर रहा है। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं कवयित्री अनामिका जैन अंबर जी। मैडम, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। राम भक्त ही राज करेगा। न्यूज़ 18 के सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, बहुत सुर्खियां बटोर रहा है ये आपका नया गीत राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। 2022, 2023, 2024 आपकी हैट्रिक गीतों की जारी है। क्या कहेंगी इस गीत को लेकर और इस गीत को लिखने की प्रेरणा आपको कहां से मिली? जी, देखिए, मैं सुपर एक्साइटेड हूँ। मतलब मैं अति उत्साह में हूँ इस गीत को लेकर के, क्योंकि अब तक जो हुआ है वो ये हुआ है कि 2022 में मैंने कहा था कि 2022 में कहा था मैंने कि मामा यूपी में बाबा। तो 2022 में जब यूपी में बाबा कहा तो आप ये देखिए कि यूपी में बाबा हुआ। मतलब कई विवादों में घिर कर भी पुनः समर्थन पा गए। सब काबा काबा करते रह गए, बाबा फिर से आ गए। तो इसके बाद फिर 2023 में बात चली तो असंभव को भी संभव बनाने वाला मामला था। 3 राज्यों के चुनाव आपने देखे और उनमें जो काम हुआ है वो बड़ा काम हुआ है। उसमें मैंने बोला था मोदी मैजिक करत है, मामा मैजिक करत, और मैजिक हुआ। अब 2024 में मैंने जो गाया है वो ये है कि तय कर लो अब सत्य सनातन की छाया हो शासन पर। तय कर लो अब सत्य सनातन की छाया हो शासन पर। राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। राम प्रतिष्ठित किए जिन्होंने अवधपुरी के आसन पर। राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। मैडम, इस गीत में आपने अयोध्या का भी जिक्र किया, भगवान श्री राम का भी जिक्र किया, G20 का भी जिक्र किया, आपने इसमें चंद्रयान का भी जिक्र किया, गगनयान का भी जिक्र किया। तो ये पूरी की पूरी कहानी कहती हुई नजर आती है। ये गीत अपने आप में इसलिए भी ज्यादा लोकप्रिय हो रहा है क्योंकि इसमें ऐसा लग रहा है कि जो है आपने A to Z सारी बातें एक गीत में कह दी। बिल्कुल। देखिए, है क्या कि भगवान श्री राम अपने धाम में आ चुके हैं, ठीक है। प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। पूरा देश, बल्कि मैं ये कहूं कि पूरा संसार दिवाली मना रहा है, दीपोत्सव मना रहा है, असली दिवाली मना रहा है। लेकिन ये यहाँ तक की यात्रा पूरी हुई कैसे है? जब भगवान श्री राम आए हैं तो हम उन लोगों को कैसे भूल सकते हैं जिनके प्रयासों से आज हम ये शुभ घड़ी देख पा रहे हैं और जिन्होंने उनके भी प्रयासों को साकार किया है। मैं आपको याद दिलाती हूँ, जब भगवान श्री राम के मंदिर की भूमिका बनी होगी तब जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, जिन लोगों ने अपने योग की आहुति दी, योगदान अपना दिया और अपने भाव जिन्होंने दिए, उन भावों को सहेजने का जिसने काम किया है तो भाई उसे भी तो कुछ मिलना चाहिए। तो वो राम भक्त है और जब भगवान को अवधपुरी में जो भगवान को प्रतिष्ठित कराएगा वो खुद भी तो दिल्ली में, मतलब भारत के सिंहासन पर प्रतिष्ठित होगा। कैसे बोल है मैडम, थोड़ा सा और हम ये पूरा गीत सुनना आपसे चाहेंगे क्योंकि जिस तरह से आपने गीत गाया है, जिस भाव के साथ गाया है, गीत के बोल से ज्यादा आपके भाव बहुत ज्यादा चर्चित हो रहे हैं कि जिस तरह से जिस भावना के साथ आपने गाया और बहुत ही खूबसूरत शूट भी इसका हुआ और आप बिल्कुल भगवा वस्त्र धारण किए हुए नजर आती हैं। आप बाकायदा उस तरह का अपना परिधान भी धारण किया हुआ है, वो भी लोगों को खासा अपील कर रहा है। जरा पूरा गीत सुनाएं। बिल्कुल, तो मैं सुना देती हूँ और पूरा गीत सुनिएगा कि
तय कर लो अब सत्य सनातन की छाया हो शासन पर, राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर, राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर, राम प्रतिष्ठित किए जिन्होंने अवधपुरी के आसन पर, राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर, राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। संसद की चौखट को वंदन, लोकतंत्र को मान मिला, दुनिया भर में भारत माता को अपनी संता, दुनिया भर में भारत माता को अपनी सम्मान मिला। 7 दशक तक हमने देखा जिसको सहमा डरा डरा, 1 दशक में अंबर हमको निर्भय हिंदुस्तान मिला, निर्भय हिंदुस्तान मिला। विश्वासों को सदा सहारा मिले जहां अनुशासन पर, विश्वासों को सदा सहारा मिले जहां अनुशासन पर, राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर, राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। और क्यों इतना जरूरी था उमेश जी, मैं आपको एक बात बताती हूं, ये इतना आवश्यक क्यों था, कारण बताती हूं और आप समझ जाएंगे, जैसे ही सुनेंगे आप समझ जाएंगे कि हाँ ये इसलिए जरूरी था कि जिस भारत ने माना हरदम घट घट के हैं वासी राम, जिस भारत ने माना हरदम घट घट के हैं वासी राम, समता सुख और समृद्धि के सदा रहे बनवासी राम, समता सुख और समृद्धि के सदा रहे अनुप्रासी राम, सदा रहे अनुप्रासी राम। त्रेता में तो 14 वर्षों का ही बस वनवास हुआ, 5 सदी तक पर कलयुग में बने रहे बनवासी राम, बने रहे बनवासी राम। तो जग बलिहारी जाए अपने परम प्रभु के दर्शन पर, जग बलिहारी जाए अपने परम प्रभु के दर्शन पर, राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर, राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर, राम प्रतिष्ठित किए जिन्होंने अवधपुरी के आसन पर, तय कर लो अब सत्य सनातन की छाया होगी, तय कर लो अब सत्य सनातन की छाया हो शासन पर, राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर, राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। बहुत खूब मैडम, बहुत खूब, बहुत अच्छा गीत आपने लिखा है और बहुत सुर में आपने इसको परफॉर्म भी किया है, जबरदस्त आपकी परफॉर्मेंस है। आप मैडम क्या कहेंगी, आपने यूपी में बाबा गीत 2022 में लिखा, मोदी मैजिक चलत है 2023 में लिखा, अब राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर आपने 2024 में लिखा, और आपके प्रेडिक्शन बड़े कामयाब हो रहे हैं। 2022 में सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, फिर 2023 में इन 3 राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, अब आपका गीत है, लोकसभा के चुनाव भी हैं, तो ये माना जाए क्या? हाँ बिल्कुल, देखिए नीति नियम और नैतिकता का मर्म सियासत में होता, राम सरीखा राजा हो तो धर्म सियासत में होता। तो ये मान के चलिए कि यदि राम राज्य की स्थापना हो गई है और भगवान श्री राम उनके धाम में पहुंच गए हैं, तो ऐसे में राम भक्त, और एक और बात बोलूं, ऐसा नहीं है कि राम भक्त, भाई राम भक्त ही राज करेगा, इसका अर्थ ये है कि आप राम भक्त हो जाइए, यदि आपको लगता है कि आपको राज करना चाहिए आप राम भक्त हो जाइए, बाकी सब जानते हैं कि राम भक्त कौन है। क्या प्रेडिक्शन है आपका, इस बार का प्रेडिक्शन क्या है, अनामिका जैन अंबर का प्रेडिक्शन क्या है? देखिए मेरा तो सब जानते हैं, मैं भी इस बात को जानती हूँ, और मोदी जी हैं और वही राम भक्त तो है ही, और यदि उनसे कोई बड़ा राम भक्त हो तो उसके लिए भी भगवान के दरवाजे खुले हुए हैं, जनता के दरवाजे खुले हुए हैं। हालांकि हम सब जानते हैं कि सत्य सनातन की छाया शासन पर होगी और मोदी जी का सबको पता है कि वही आएंगे। जी
मोदी जी आएंगे, आप क्या करेंगी? आप क्या मैडम भारतीय जनता पार्टी के मंच से प्रचार भी करेंगी अपने गीतों के माध्यम से? क्या ऐसी कोई प्लानिंग भी की है कि अब 2024 के लिए आप मंचों पर भी जाएंगी, बीजेपी के साथ मंच शेयर करेंगी? देखिए, पहले भी मैंने ऐसा किया है और अभी भी यही कह रही हूँ और आगे भी यही करते रहूंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मुझे किसी पार्टी विशेष के लिए मंच पे जाना पड़े। मैंने फिर कहा है, देखिए, राम भक्त की बात की है। अब मैं जैसे ही राम भक्त कहती हूँ, लोग अपने आप समझ जाते हैं मैं किसकी बात कर रही हूँ। मैं देशभक्त की बात करती हूँ, लोग अपने आप समझ जाते हैं मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो मैं जब मंच पे होऊंगी तो मैं देशभक्ति की बात करूंगी, मैं सनातन की बात करूंगी, मैं राम भक्ति की बात करूंगी, मैं लोगों के दिलों में एकता की बात करूंगी। और जब मैं इन सब की बात करूंगी तो लोग अपने आप समझ जाएंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि किसी एक पार्टी विशेष का प्रचार करने के लिए मैं मंच पे जाऊंगी। मैं राष्ट्रभक्ति की बात करने मंच पे जाऊंगी, वो मंच किसी का भी हो सकता है। मैं देशभक्ति की बात करने के लिए मंच पे, और मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं किसी बात से पल्ला झाड़ रही हूँ, इस बात को आप समझिएगा। पूरी जिम्मेदारी से कह रही हूँ, जहां देशभक्ति की बात होगी, जहां राष्ट्रभक्ति की बात होगी, जहां सच की बात होगी, जहां राम भक्ति की बात होगी, जहां धर्म की बात होगी, जहां देश के सम्मान की बात होगी, जहां सैनिक की बात होगी, जहां नारी की बात होगी, जहां किसान की बात होगी, जहां धरती की बात होगी, वहां हर जगह अनामिका अंबर खड़ी होगी। मैडम, एक गीत 2022 के चुनाव में खासा पॉपुलर हुआ था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और ये गीत कमोवेश भारतीय जनता पार्टी की हर रैली में सुनने को मिला था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो इस बार ऐसा लग रहा है कि राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। ये चुनावी पार्टियों में भी ये गीत धमाल मचाने वाला है? हाँ, बिल्कुल, चुनावी पार्टियों में धमाल मचाएगा। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेरे गीत का आशय ये है, जो राम भक्त है वो तो राज करेगा ही। मेरे गीत से एक सीख और मिलती है कि जिसे राज करना है वो राम भक्त हो जाए। तो कोई भी पार्टी इस गीत को जरूर चलाए और राम भक्त हो जाए, देशभक्त हो जाए, ईश्वर भक्त हो जाए, और एकता की, समृद्धि की, देश की बात करे और इस देश को जीत ले। आपका सपना यही है कि हमारा देश नित नए आयाम छूता रहे, नित नई तरक्की हासिल करता रहे, और जब देश तरक्की करेगा तो हम भी तरक्की करेंगे। इसी भाव के साथ इस गीत को लिखा गया है। मेरा आ रहा है कल। हाँ, उस गीत के भी कुछ बोल आप एक्सक्लूसिवली न्यूज 18 पर सुना दीजिए। मैंने अब तक इस गीत को कहीं नहीं सुनाया है और मैं आज आप तक पहुंचा रही हूँ, और ये कल ही रिलीज होगा। और उम्मीद तो पूरी है कि ये गीत भी लोगों को बहुत पसंद आएगा, और मैं अपील करती हूँ कि इस गीत को सब लोग जरूर सुनिएगा। न्यूज 18 से पहली बार पढ़ रही हूँ कि लखन सिया और बजरंगी संग फिर से तन कर बैठेंगे। क्योंकि लोगों ने बहुत बड़ी बात करी है, लेकिन भगवान राम के दरबार की बात मैं करने वाली हूं। तो भगवान राम उस समय कैसे होंगे जब प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी होगी। लखन सिया और बजरंगी संग फिर से तन कर बैठेंगे। लखन सिया और बजरंगी संग फिर से तन कर बैठेंगे। राम अवध के सिंहासन पर राजा बनकर बैठेंगे। राम अवध के सिंहासन पर राजा बनकर बैठेंगे। राम लला के मुक्ति यज्ञ में हव्य प्राण के त्राण की बेला। रघुनंदन की चरण धूलि से अंबर के कल्याण की बेला। दुनिया धाम में देखेगी अब तीन लोक के स्वामी को। पूर्ण हुई है अवधपुरी के मंदिर के निर्माण की बेला। मंदिर के निर्माण की बेला। अवधपुरी के जनमानस के प्रेम सन कर देखेंगे। अवधपुरी के जनमानस के प्रेम सन कर बैठेंगे। राम अवध के सिंहासन पर राजा बनकर बैठेंगे। राम अवध के सिंहासन पर राजा बनकर बैठेंगे। तो न्यूज 18 के सभी श्रोताओं, ये माहौल दीपावली का माहौल होने वाला है। तब कहती हूं
यूं रोशन है जग सारा ये मानो आज दिवाली है। दीप जलाकर तिमिर मिटाकर मन की आंसू जाली है। राम लला को धाम में उनके अंबर दुनिया देखेगी। मन की श्रद्धा मंदिर के आकार में ढलने वाली है, आकार में ढलने वाली है। दीप जलाओ मंगल गाओ विघ्न दमन कर बैठेंगे। दीप जलाओ मंगल गाओ विघ्न दमन कर बैठेंगे। राम अवध के सिंहासन पर राजा बनकर बैठेंगे। राम अवध के सिंहासन पर राजा बनकर बैठेंगे। मैडम, राम अवध के सिंहासन पर राजा बनकर बैठेंगे, ये गीत भी यकीनन हिट होने वाला है। आपने जिस तरह से इसको गाया है, जिस भाव के साथ गाया है, वो लोगों को जबरदस्त अपील करने वाला है। मैडम, आप अयोध्या भी जाएंगी और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में हिस्सा भी लेंगी। क्या कह रही थी आप? मोदी जी से क्या कहना चाह रही थी? नहीं, मैं तो बता रही थी कि मैं चाहती हूँ कि सभी को ये गीत पसंद आए। और मैं एक बात ये कह रही थी, हाँ बिल्कुल, प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जैसे कि माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि लोगों से अपील ये है कि वो घर पर ही रहें, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने भावनाओं के साथ 22 को पहुंचे, प्रत्यक्ष रूप से ना पहुंचे, अप्रत्यक्ष रूप से दुगने पुण्य के साथ वहां पहुंचे, इसलिए कि जो लोग वहां हैं वो आराम से दर्शन कर सकें और फिर हम थोड़े दिनों बाद फिर दर्शन करेंगे। तो मैं वैसे तो कार्यक्रमों में हूं, मैं 22 को भी अयोध्या में हूं। अच्छा। मैं 15 को भी हूं, 16 को भी हूं, 18 को भी हूं और 22 को भी हूं। लेकिन मैं भी यही चाहूंगी कि मैं भी व्यवधान ना बनूं। तो ईश्वर के दर्शन बस अच्छे से हो जाए, लेकिन मैं व्यवधान ना बनूं। कोई और गीत आप शेयर करना चाहती हैं जो आपको लगता है कि इस अवसर पर? एक और मैं गीत तो क्या, मतलब छोटी सी बात शेयर करना चाहती हूँ, और वो बात ये है कि थोड़े दिनों बाद इस बात की भी बात आएगी कि राम खो मिल गई, हो राम को मिल गई राम की अटारी। राम को मिल गई राम की अटारी, आई कृष्णा की बारी। कर लो मथुरा की मिलके तैयारी, कर लो मथुरा की मिलके तैयारी, अब कन्हैया की बारी। तो इस गाने को अगली बार पूरा सुनाऊंगी जब मथुरा की तैयारी चल रही होगी। मथुरा की तैयारी चल रही होगी। और काशी को लेकर कुछ सुनाना चाहती हैं? देखिए, काशी को लेकर के मैंने पहले भी बोला था कि जब हम बहुत सारी बातें थी कि मन के पतझर में क्या रखा, मन के पतझर में क्या रखा, अब तो रुत मधुमासी देखो, और भाग्य देश का बदल रहा है, सत्ता में सन्यासी देखो। रोने धोने और शिकायत करने से अब क्या होगा, यहाँ वहां की बातें छोड़ो, रंग बदलती काशी देखो। यहाँ वहां की बातें छोड़ो, रंग बदलती काशी देखो। तो ज्ञानवापी को भी लेकर के हम प्रसन्न हैं, और जहां जहां सत्य सनातन की स्थापना हो रही है, देखिए धर्मों का हम सम्मान करते हैं, और जो जिसका जैसा अधिकार है वो उसके पास होना बहुत जरूरी है। तो ये अधिकार की बात है, सबके अधिकार की बात है, और सब प्रसन्न हैं। आप ये देखिए कि अयोध्या के लिए ऐसा नहीं है कि केवल कोई एक जाति विशेष खुश है, सभी खुश हैं, सभी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, सभी हिस्सा ले रहे हैं, हर धर्म के लोग हिस्सा ले रहे हैं, हर धर्म के लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यही हमारे भारत देश की खूबसूरती है, यही एकता का प्रतीक हमारा भारत है कि वो है कि कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है, मिले सम्मान हीरे का तो पत्थर जाग उठता है। मेरा ईश्वर तेरा अल्लाह मालिक एक है सबका, मेहरबानी हो उसकी तो मुकद्दर जाग उठता है। तो उसकी मेहरबानी है और सबके मुकद्दर जागे हुए हैं। हम सौभाग्यशाली हैं जो इस युग में भगवान श्री राम के मंदिर के दर्शन करने वाले हैं। कुछ एक दो सवाल और। आप ये बताएं कि उन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे जो खासतौर से रामचरितमानस पर टिप्पणियां करते हैं, जो आए दिन सनातन पर टिप्पणी करते रहते हैं,
आपने भी ऐसी टिप्पणियां सुनी होंगी। कैसा लगता है उस वक्त जब ऐसी टिप्पणियां की जाती हैं? भगवान राम पर भी लोग टिप्पणी करने से बाज नहीं आते हैं। अभी भगवान राम को लेकर जो टिप्पणी की गई, किसी ने कहा कि भाई जी, तो वो भी लोगों की को हृदय पे आघात लगता है। तो ऐसे लोगों को कविता के माध्यम से आप क्या कहना चाहती हैं? देखिए, भगवान श्री राम के लिए जिन्होंने कहा है, आप कहते हैं कि जैसे हम जानते हैं कि जैसे आप कर्म करेंगे वैसे फल आपको मिलेंगे। तो रही बात सबसे पहले सनातन की, तो सनातन के लिए मैं एक बात कहूंगी कि परम सत्ता से संचालित ये शासन मिट नहीं सकता। हमें तो डरने की जरूरत नहीं है, हमें तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम उस सनातन के हिस्से, मैं जैन हूं। लोगों को लगता है अनामिका जैन होकर के सनातन की बात कर रही है, ये क्या बात हुई? तो मैं बता दूं कि जैनिज्म, जैन धर्म सनातन का ही एक अंग है, सनातन की ही एक ब्रांच है, सनातन की ही एक डाल है। ये एक सनातन बहुत खूबसूरत वृक्ष है और इस वृक्ष की एक डाल जैनिज्म भी है, जैन धर्म भी है। इसलिए मैं बहुत गर्व से कहती हूँ कि मैं सनातन धर्म का पालन करती हूँ, जैन धर्म का पालन करती हूँ। तो क्या है सनातन? परम सत्ता से संचालित ये शासन मिट नहीं सकता। अमरता दे मनुजता को वो परम सत्ता से संचालित ये शासन मिट नहीं सकता। अमरता दे मनुजता को वो दर्शन मिट नहीं सकता। न जाने मिट गए कितने मिटाने का लिए सपना, न जाने मिट गए। डेंगू कह रहे थे, मलेरिया कह रहे थे, और पता नहीं कौन कौन सी गंदी गंदी गालियां दे रहे थे। ये गालियां दे रहे थे। इन्हें बता दूं कि परम सत्ता से संचालित ये शासन मिट नहीं सकता। अमरता दे मनुजता को वो दर्शन मिट नहीं सकता। न जाने मिट गए कितने मिटाने का लिए सपना, न जाने मिट गए कितने मिटाने का लिए सपना। अमर है जो युगों से वो सनातन मिट नहीं सकता। अमर है जो युगों से वो सनातन मिट नहीं सकता। तो जिन लोगों को ये गलतफहमी है वो गलतफहमी बाहर निकाल दें। और रही बात भगवान श्री राम को कुछ भी कहने की, तो मैं आपको बताऊं, पिछले दिनों जब उनके होने के प्रमाण मांगे गए थे तो उनका क्या हश्र हुआ। जिन्होंने प्रमाण मांगे थे, चाहे वो किसी भी धर्म के, उनका क्या हश्र हुआ वो सबने देखा। मैं अक्सर कहती हूं कि त्राही तुम पर टूट न जाए, त्राण समय ने मांग लिया। रावण वध के लिए राम का बाण समय ने मांग लिया। और मांग रहे थे कल तक जो प्रमाण राम के होने का, उनसे उनके ही होने का प्रमाण समय ने मांग लिया। तो जैसे कर्म किए जाएंगे वैसे फल भुगतने होंगे। और जिन्हें कहना है उन्हें हम रोक नहीं सकते, क्योंकि वही क्रूरता जग जाती है, वहीं पे करुणा सोती है, वही उगाती दंभ भावना, वही नम्रता बोती है। अब ये हम पर है कि हमको किस पर शासन करना है। अब ये हम पर है कि हमको किस पर शासन करना है। एक अयोध्या और एक लंका सबके मन में होती है। एक अयोध्या और एक लंका सबके मन में, और एक लंका सबके मन में होती है। बहुत खूबसूरत लाइन आपने लिखी मैडम। और जाते जाते आपका वो फेवरेट गीत 2022 वाला लगा दीजिए। अच्छा कि जौन जे काबा काबा लगे चिल्लावे, उन्हें इते हम आए बतावे। इते नैया कछु दिखाबा, इते नैया कछु दिखाबा। कह के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। फिर से यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। गोरखपुर को जो सन्यासी, गोरखपुर को जो सन्यासी मन में लेके मथुरा काशी, जब से लखनऊ में जा बैठे यूपी भर की मिटी उदासी। और राम लला को धाम बना दो, राम लला को फैजाबाद अयोध्या कर दई, राम लला को धाम बना दो। और जीने काशी का जीने बेभी काशी काशी कर रहे, बेभी काशी काशी कर रहे, जौन करते काबा काबा। कह के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। फिर से यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। तो आपने देखा कि किस तरह से कवियत्री अनामिका जैन अंबर के गीत धमाल मचा रहे हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। और ऐसे मौके पर हमें भी किसी की कुछ पंक्तियां बरबस याद आ रही हैं कि राम ही तो एकता में प्रगति में राम है, राम ही तो करुणा में है, शांति में राम है। राम बस भक्तों की नहीं शत्रु की भी चिंतन में है। देख तज के पाप रावण, राम तेरे मन में है।
जय श्री राम। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज 18 मेरठ।